मैं ज्योतिष स्नेहा पांडे आप सबको बता रही हूँ अक्षय तृतीया अखा तीज के बारे में। तो इस बार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को 10:45 सुबह से चालू होकर के 20 अप्रैल को 7:27 तक रहेगा। मध्याह्न के समय में अगर अक्षय तृतीया है तो इसका पुण्य बढ़ जाता है कई गुना, ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में। मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, क्या इसका दान करना चाहिए और इसका महत्व क्या है और इसका कथा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पूजा कैसी करनी चाहिए। तो सुबह स्नान कर लीजिए, आप गंगा जल से स्नान करें या पास में कोई सरोवर है तो वहाँ जाकर के स्नान कर लीजिए। और लक्ष्मी नारायण का विशेष इस दिन पूजा किया जाता है। इस दिन त्रेता और सतयुग की स्थापना हुई थी, इस प्रकार से ग्रंथ में बताया जाता है। और भगवान विष्णु के 10 अवतार में से 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म उत्सव इस दिन मनाया जाता है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा गंगा जल से भगवान को स्नान कराए, धूप दीप नैवेद्य लगाए और पीला कलर का पुष्प चढ़ाए। नैवेद्य में आम और सत्तू का भोग लगाया जाता है। इस दिन क्या दान करना चाहिए, तो इस दिन दान में सबसे पहले आप एक मिट्टी का घड़ा ले आइए और उसमें स्वास्तिक बनाकर उसका पूजा कीजिए और उसमें सुंदर ठंडा पेय जल डालिए। और जल डालने के बाद उसको आप बोलिए कि ये मैं वैशाख माह में जल का दान कर रही हूँ मिट्टी के पात्र में। तो बोला जाता है कि मिट्टी के पात्र में जल भरकर दान करने से स्वर्ण कलश के दान के बराबर उसका पुण्य लिखा गया है। सत्तू का दान, तो सत्तू हमारे शरीर को अंदर से ठंडक करता है, इसलिए सत्तू का दान किया जाता है। और उसी के आसपास में संक्रांति पड़ता है, तो उस दिन से सत्तू का दान और सत्तू खाना बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो इस दिन सत्तू का भी दान करिए। अन्नदान, तो बोला जाता है कि इस दिन अन्नदान करने से कई गुना हमें फल की प्राप्ति होती है। और अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया है क्या, तो इसका महत्व यह है कि इस दिन जो भी आप पूजा जप तप दान जो करोगे वो अक्षय हो जाता है, उसका क्षय कभी भी नहीं होता है और वो हमें 100 गुना फल प्राप्त कराता है। तो पहले के लोग या अभी भी अक्षय तृतीया को सब लोग कन्या दान करते हैं और कन्या दान जैसे इस पूरी सृष्टि में कोई दान नहीं बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दान कन्यादान, अन्नदान, धन दान और गाय का दान, ये महत्वपूर्ण दान बताया गया है। तो इस दिन अगर छोटे छोटे बच्चे लोग या फिर अपने घर में सुंदर मिट्टी के खिलौने से गुड़िया और गुड्डा का विवाह किया जाता है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ का कपाट खुलता है और कहा जाता है कि उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा इसी दिन से चालू होती है। और नर नारायण का भी इसी दिन अवतरण दिवस मनाया जाता है। और विशेष कर ये भी बताया जाता है कि वृंदावन में बांके बिहारी के चरण इसी दिन दिखते हैं। साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान बांके बिहारी के चरण का दर्शन होता है। अक्षय तृतीया दंतम दानम अक्षय भवति, अर्थात इस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है, उसका कभी भी छीन नहीं होता है। और मन में लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। राधे राधे, जय गुरुदेव।